सभी को नमस्कार। आने वाले समय में एमपी एडीपीओ की वैकेंसी आने वाली है। लगभग 357 के लगभग वैकेंसी आने वाली संभावना बताई जा रही है। एमपी पीएससी यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और इसके लिए एलिजिबल जो है एलएलबी क्वालिफाई जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, जो एलएलबी हो चाहे बीएलएलबी हो और अदर्स जो लॉ डिग्री कोर्स है। इसके अलावा इसमें अनिवार्य रूप से जो एमपी के डोमिसाइल है, जो कैंडिडेट एमपी के जो मूल निवासी है, उनको अनिवार्य रूप से जो क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रोजगार पंजीयन कार्यालय में उनका खुद का पंजीयन होना अनिवार्य है, करेंट पंजीयन होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आई है फिर आप दौड़ भाग कर रहे हो पंजीयन कराने के लिए। तो आपको ये सावधानी बरतना है कि जो भी लॉ ग्रेजुएट है और हो चुके हैं, है ना, तो वो जो है अनिवार्य रूप से अपना पंजीयन करवा ले। इसी के बाद आप अनिवार्य रूप से उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो लॉ ग्रेजुएट है और यदि लगभग 1-2 साल से वो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं लगभग कोर्ट में, है ना, या उस बीच में अनिवार्य रूप से यदि वेल एजुकेटेड या एलएलएम की डिग्री पास आउट हो चुके हैं, तो उनको क्या है नियुक्ति के समय, है ना, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी बातें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अब हम सीधे आते हैं आपके एमपी एडीपीओ का सिलेबस और पैटर्न किस प्रकार होगा। तो अब हम बातें करेंगे कि जो एमपी एडीपीओ एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस 2025 का किस प्रकार रहेगा। तो इनमें एक रिटन एग्ज़ाम होता है जो टोटल मार्क्स 450 और 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। जो आपका पार्ट ए रहेगा जनरल अवेयरनेस, वो क्वेश्चन रहेंगे आपके 50 और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसका मिला के टोटल आपके मार्क्स होंगे 150 और ड्यूरेशन जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का वो 3 आवर्स रहेगा, 3 घंटे का। सेकेंड पार्ट जो रहेगा आपका लॉ, ये 100 क्वेश्चन रहेगा। जो लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो 100 रहेंगे और आपका ये 300 मार्क्स का रहेगा। ये टोटल जो आपका 450 मार्क्स का रहेगा और जो दोनों पेपर एक साथ होंगे और दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा। इंटरव्यू की हम बात करें, वाइवास की बात करें, तो ये 50 मार्क्स का होगा। ऐसा फाइनल स्कोर या फाइनल मार्क्स मिला के आपका 450 प्लस 50 ऐसा करके टोटल आपका फाइनल मार्क्स 500 का होगा। आगे हम बातें करें कि पार्ट ए जो आपका जनरल अवेयरनेस होगा, इसमें हम क्या क्या पूछा जाएगा एमपीपीएससी के द्वारा या एडीपीओ की एग्जाम में। तो ये रहेगा आपका जीके ऑफ एमपी, जियोग्राफी ऑफ एमपी, करंट इवेंट्स जिसमें इंटरनेशनल एंड नेशनल एंड एमपी से रिलेटेड जो भी इवेंट या घटनाएं होगी वो पूछा जाएगा। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एमपी से जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी आपका जनरल अवेयरनेस में लगभग सभी पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा यदि हम लॉ सब्जेक्ट की बातें करें तो लॉ में क्या है, मुख्यतः आपका मेजर एक्ट एंड माइनर एक्ट की बातें करें तो इसमें लगभग लॉ पार्ट को 10 यूनिट्स में बांटा गया है। 10 यूनिट्स में मतलब आपका जो मेजर पार्ट 1, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 लगभग आपका मेजर पार्ट लगभग रहेगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया बीएनएस 2023, है ना, और आपका यूनिट 2 में जो है बीएनएसएस जो सीआरपीसी था पहले, अब बीएनएसएस हो गया भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023। मोटर व्हीकल एक्ट आपका यूनिट 3 में रहेगा बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो नया बना है। यूनिट 4 में वैसे ही आपका पोस एक्ट जो आपका महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो कार्यस्थल में महिलाओं से लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम जो बना है 2013 में, उससे लगभग पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके अलावा भी जो अदर्स आपका माइनर एक्ट है छोटे छोटे उससे पूछे जाए। यूनिट 5 में आपका आ जाता है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, ये इस प्रकार लगभग जो माइनर एक्ट है उसी में सब आपका क्वेश्चन बनाए जाएंगे। यूनिट 6 की जो बातें करें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये भी आपका यूनिट
6 से पूछे जाएंगे। यूनिट 7 जो आपका आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इससे भी आपका लगभग क्वेश्चन बनते हैं। एनडीपीएस एक्ट, है ना। इसी प्रकार जो आपका यूनिट 8 की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एसटी एक्ट, है ना। द बैंकिंग ऑफ द अनरेगुलेट डिपॉजिट स्कीम एक्ट। यूनिट 9 की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट, है ना। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो नया बना है। इसी प्रकार द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, है ना। यूनिट 10 की यदि बातें करें तो यूनिट 10 में आपका आ जाता है एमपी एक्साइज एक्ट, एमपी स्टेट सिक्योरिटी एक्ट, एमपी लोक सेवाओं के प्रधान की आपका गारंटी एक्ट, और एमपी गो वंश वध प्रतिषेध अधिनियम एक्ट, और एमपी विशेष न्यायालय अधिनियम। लगभग लगभग जो एमपी से रिलेटेड या एमपी के जो लोकल एक्ट है जो बनाए गए हैं, उससे लगभग लगभग आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो आपका एमपी एडीओ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग रहेगा। तो इस प्रकार आप वैकेंसी आने का इंतजार मत करिए, वैकेंसी आएगी तो आपके पास समय कम रहेगा। इस प्रकार आप उसकी तैयारी पहले से रखिए। जो न्यू कैंडिडेट्स है वो लगभग तैयारी में जुट जाए, और जो पुराने हैं वो लगभग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस वर्तमान में रोक दी है या चल रही है, तो वो लगभग तैयारी में जुट जाए, जिससे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एमपी एडुपी में गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो एमपी एडीपीओ की है उसमें जो माइनर और जो आपका मेजर पार्ट है उसके कौन से पार्ट के हम तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।